दुनिया भर की स्पेस बिरादरी पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन की संभावना दिखाई देती है तो वो है मंगल ग्रह। साइंटिस्ट का मानना है कि मंगल ग्रह पर मानव जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। मंगल ग्रह पर जीवन के अवशेष मौजूद हो सकते हैं। इस बीच मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर को एक हैरान कर देने वाली जानकारी मिली है। दरअसल नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने अनजाने में ही मंगल ग्रह की एक चट्टान को तोड़ दिया है। भीतर जो पीली चीज नजर आई उसने धरती पर वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पीली चीज कुछ और नहीं है बल्कि सल्फर के क्रिस्टल्स हैं। मंगल ग्रह पर पहली बार सल्फर के क्रिस्टल्स मिले हैं। वैसे तो मंगल ग्रह पर सल्फेट काफी है, लेकिन यह पहली बार है कि लाल ग्रह पर सल्फर अपने शुद्ध तत्व के रूप में पाया गया है। क्यूरोसिटी रोवर मंगल पर भेजी गई चलती फिरती प्रयोगशाला है और 899 किलोग्राम वजनी ये रोवर जब मंगल पर चहलकदमी करता है तो धमक के साथ वो आगे बढ़ता है। क्यूरोसिटी रोवर ने यह खोज मई 2024 में की थी। वो कुछ चट्टानों से होकर गुजर रहा था और उनमें से एक अचानक से चट्टान दो टुकड़े में तब्दील हो गई। गेडीज वॉलिस चैनल यानी कि वो जगह जहां पर चट्टान गलती से दबकर टूटी है, वो ऐसी तमाम चट्टानों से भरी पड़ी हुई है। क्यूरोसिटी रोवर इस खोज से ये संकेत मिलते हैं कि मंगल पर कहीं ना कहीं सल्फर अपने शुद्ध तत्व के रूप में मौजूद हो सकता है। सल्फेट के लवण होते हैं, वो तब बनते हैं जब सल्फर आमतौर पर यौगिक रूप में पानी में मिल जाते हैं। जब पानी उड़ जाता है तो खनिज मिक्स होकर सूख जाता है और सल्फेट बचा रह जाता है। ये सल्फेट खनिज हमें मंगल के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है, जैसे कि मंगल का जल इतिहास और समय के साथ पानी गायब हुआ तो कैसे हुआ और कब हुआ। बड़ी बात चीन की। चीन में बना विशाल 3 गॉर्जेस बांध को लेकर एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है। चर्चा यह है कि चीन में बने विशाल बांध ने पृथ्वी के घूमने की गति को बदल दिया है। चीन के इस दैत्याकार बांध की हकीकत जानने से पहले इस बांध के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल चीन ने हुबेई प्रांत में यांगत्से नदी पर 3 गॉर्जेस बांध का निर्माण किया है। इस बांध को पहली बार 1919 में चीन गणराज्य के अंतिम प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन की तरफ से यांगत्से नदी के बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए चीन की ताकत का प्रतीक बनाने के रूप में प्रस्तावित किया गया था। हालांकि इस बांध को बनने में दशकों लग गए। अब जब चूंकि ये बांध बन चुका है तो कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इस बांध के कारण पृथ्वी के घूमने पर प्रभाव पड़ता है। अब सवाल है कि क्या वास्तव में पृथ्वी के घूमने को ये बदल रहा है बांध? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बांध समुद्र तल से 175 मीटर ऊपर पानी में रहता है। इसका वजन 39 ट्रिलियन किलोग्राम से ज्यादा है। ऐसे में जड़त्व आघूर्ण यानी कि मूवमेंट ऑफ इंट्रा के कारण ये भारी वजन पृथ्वी के घूमने को प्रभावित कर रहा है। फिजिक्स के इस नियम के मुताबिक कोई पिंड अपनी धुरी से जितना दूर होता है उसका मूवमेंट ऑफ एर्सिनिया उतना ही ज्यादा होता है, जो बदले में घूमने की गति को धीमा कर देता है। वायरल दावे के पीछे की सच्चाई में नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्राकृतिक आपदाओं और चंद्रमा के प्रभाव जैसी घटनाओं के कारण पृथ्वी के घूमने की गति में कभी कभी उतार चढ़ाव होता है। लिहाजा चीन के इस विशाल बांध का धरती के रोटेशन पर असर कोई खास मायने नहीं रखता है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 3 गॉर्जेस बांध आज तक की एकमात्र मानव निर्मित वस्तु है जो पृथ्वी के रोटेशन को अकेले प्रभावित करने की क्षमता रखती है।